टॉपिक है बड़ा नॉलेजेबल होने वाला है। मैं ये बताऊंगा कि कैसे, ये पहले ये जान लो, पहले हम फर्स्ट पर ये बताते हैं, फिर से हम क्रोमोसोम सेक्स बताएंगे, उसके बाद से फिर से बताएंगे कि बच्चे बंदर जैसे कभी कभी क्यों ज़्यादा बाल्स हो जाते हैं, कभी लंगड़े क्यों हो जाते हैं, कभी लूले क्यों हो जाते हैं, कभी अंधे क्यों हो जाते हैं, इनका वाहक कौन होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में आज एक ही वीडियो में हमसे क्या करेंगे, कवर करेंगे, राइट ना। तो आप लोग पीस मेंटेन करें। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं कि ये रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मेल्स होते हैं और यहाँ फीमेल। इसको कैसे हम डिनोट करते हैं, सबसे ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। सबसे ज़्यादा बीएससी वगैरह में जाएंगे या इंटर से, तो ये साइन ही काम आता है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं तो ये होता है कि मेल गैमेट्स हो जाएगा और उसके बाद से यहाँ क्या आ जाएगा, फीमेल गैमेट्स। ये दोनों गैमेट्स मिलते हैं तो इसको क्या गैमेट्स कहते हैं, जनन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जनन ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद से यहाँ आ जाइए अब, तो टेस्टिस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा जी, ओवरी हो जाएगा, ओवरी हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ क्या हो जाएगा, स्पर्म होगा और इधर क्या हो जाएगा, ओवम यानी कि एग हो जाएगा। ये यन का मतलब होता है, ये डिप्लाइड होता है, तो ये यन 23 हो जाएगा, 23 चल, यहाँ फ्यूजन होगा। अगर नहीं होगा, फ्यूजन नहीं मिलेगा तो इधर तो बन रहा है, तो इधर इसका बेकार नहीं मिला तो दोनों गैमेट, या इसका मतलब कि ये तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स हो जाएगा, ठीक है, और इसका तो नहीं डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। तो ये हो गया आपका फ्यूजन। अब फ्यूजन के बाद से फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनते थे, और जाइगोट का मतलब एम्ब्रियो, बेबी कंसीव, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। अब हम चलते हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है, कैसे जीन कैसे एक दूसरे मतलब कैसे जीन जो होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाती है, कैसे उनका मतलब कुछ ऐसे भी डिजीज होते हैं जो इनहेरिटेंस हो जाती है और फर्दर पीढ़ी एकांतर हो जाती है, ठीक है। अब देखो, हम फिर दूसरा आ गया, ये मतलब बेसिक चीजें होती है, ये जान लोगे टोटली आपको सारे मतलब जितनी भी प्रजनन की जो वीडियो, सॉरी जितनी प्रजनन की चैप्टर है सारा कवर हो जाएगा, मतलब ये बेसिक चीज है। अब हम पढ़ाएंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, निर्धारण होता है। उसके बाद से हम पढ़ाएंगे इनहेरिटेंस, लिंकेज, जीन्स, ठीक है, इसके बाद से होगा। तो उसमें बहुत सारे डिजीज होते हैं और उसमें ये भी होता है, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ से कुछ क्लियर कर देते हैं। इसमें मेल में होता है ऑटोसोम्स और एलोसोम्स, ठीक है, और इसमें क्या होता है, फीमेल में भी वही होता है, ऑटोसोम और एलोसोम। सबसे पहले ये कवर कर देगी, उल्टा होता है बर्ड्स में। इसमें जी चिड़िया में क्या होता है, चिड़िया में बिल्कुल उल्टा होता है, और चिड़िया में क्या होता है, बर्ड्स में बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें जेड क्रोमोसोम होते हैं, इसमें क्या होता है, XY क्रोमोसोम होता है ना, इसमें जेड होता है। तो इसमें XY मिलता है तो बॉयज बेबी कंसीव होता है, और इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें जेड मिलता है तो क्या होता है, मेल बर्ड होगा, जेड, और ZY मिलेगा तो इसमें क्या होगा, फीमेल बर्ड्स, ठीक है। ये उल्टा होता है, एक बार इस पे भी फोकस करा देगी ताकि ये भी जानकारी हो जाए। इसमें जितने बर्ड्स होते हैं इसमें ये होता है क्रोमोसोम, ठीक है। सबका क्रोमोसोम अलग अलग होता है। इसका कितना क्रोमोसोम होता है मैं मतलब क्या करता हूँ, मैं लिख करके ड्रा कर देता हूँ, ठीक है ना। अब सब क्रोमोसोम का अर्थ है, देखिए ऑटोसोम को हम एक सोमैटिक हार्मोन्स भी बोलते हैं, सोमैटिक क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, क्रोमोसोम भी कह सकते हैं इसको, ऑटोसोम को। ये कितना होता है, 22 होता है, 22, और ये कितना होता है, 1 होता है। अगर सपोज दैट हम पहले क्रोमोसोम इसे बोलते हैं हम, जैसे एलोसोम को हम ये कर सकते हैं, ये कौन से कर सकते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अब हम अगर यहाँ से X और ये X, अगर X डिटर्मिनेशन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, गर्ल, बेबी गर्ल, क्यों गर्ल होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर ये Y और यहाँ से X, यानी कि XY में क्या होता है, Y, समझा गया ना जी। और इधर से तो एक हुआ, एक यहाँ एक है प्लस एक है, यहाँ भी क्या है, एक है मेल का और एक फीमेल का, तो 2 हो गया, ये हो गया, और ये भी क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर हो रहा है ना। लेकिन अब 46 होते हैं गुणसूत्र, पता है ना। तो 46 गुणसूत्र कैसे होता है, तो 22 क्या होता है,
22 मेल का और 22 फीमेल का। फीमेल का। ये इधर आ जाइए, 22 फीमेल का। तो 22 कितना हो जाएगा? 44 और 2 ही कितना हो जाएगा? 46। यानी कि इस तरह से 46 पूरे होते हैं, समझा रहे ना। अगर ये देखिए, अगर इसका अगर मान लीजिए कि ये एक्स वाई कभी कभी ट्रिपल एक्स हो गया, एक्स 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 एक्स, इसमें से वाई गया ही नहीं, इसमें 2 एक्स आ गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा? ये देखिए शरीर बनाता है, जो ऑटोसोम है वो शरीर बनाता है। अगर मान लीजिए कि कहीं कहीं अगर 22 नहीं जा करके, एक 22 नहीं जा करके, सुनो, इधर से 22 चला गया लेकिन उधर से 10 ही आया, उस कंडीशन में क्या होगा? शरीर उल्टा सीधा बना देगा, या तो लंगड़े बना देगा, तो लूजा बना देगा, ठीक है। या कभी कभी ये होगा कि 44 पूरा चला गया, तो 88 हो जाएगा। तो हमको 46 की जरूरत है, 88 2 इसमें चला गया, तो उस समय क्या हो जाएगा? बहुत जरूर ज्यादा आदमी उबड़ खाबड़, यानी कि मतलब हल्क जैसे हो जाएगा एकदम से, ठीक है, इधर उधर बहुत बड़ा विशाल हो जाएगा ना। तो ये सब जहाँ क्रोमोसोम मिस्टेक हुआ तो मतलब, और ये एक्स आ जाए तो क्या हो जाएगा जी? वो हो जाएगा गे बोलते हैं इसे, ठीक है, समझा गया ना। कलर वाला जो सी का, उसे सी से डिनोट करते हैं, कलर लेस होते हैं, यानी कि अंधापन के कारण यही होता है। तो ये आगे हम चल करके उससे क्या बताएंगे? इनहेरिटेंस लिंकेज सेक्स बताते हैं, क्या करेंगे? इनहेरिटेंस लिंकेज जीन्स में हम कवर कर देते हैं, ठीक है, कैसे होता है। तो हमने बहुत सारी चीजें को कवर किया है, लेकिन एक इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक द जीन्स का, इसमें जीन्स के बहुत बड़ा काम होता है। जीन क्या करता है कि हमारे जो पेरेंटल जीन्स होता है वो कन्वर्ट होता है, मतलब बच्चों में चला जाता है, और कुछ ऐसे भी बीमारियां होती है जो साथ में लेकर चला जाता है। तो क्या होता है? कलरनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, है ना। इन सारे बहुत सारे, जिसको मतलब मान लीजिए कि किसी को टीबी हुआ है, वो आगे चल के उसको भी टीबी हो सकता है। किसी को मतलब डेंजर डिजीज है, तो क्या होता है? पीढ़ी एकांतर हो जाती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो सदियों सदियों चलता है। तो उनके बच्चों से उनके बच्चों में क्या होता है? कूद कर जाता रहता है, जीन जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, जो एक अभी हमने पढ़ा है कि 23 तो ऐसा सब जानिए है कि 23 एक्स इसमें इधर से 23 और एक्स वाई इधर से 23, ये तो हम लोग जान चुके क्या होता है, पहले बता चुके हैं, क्लियर ना। अब हम बताते हैं, ये सबसे ज्यादा इंटर में क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे ज्यादा, और बच्चे पता ना करते कि नहीं करते, किस तरह से लिखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन मैं बिल्कुल ईजी करके बताऊंगा इसको, है ना। डायनड्रिक, इसमें क्या होता है? इसे नॉन होमोलोगस बोलते हैं। ये क्रिस क्रॉस होता है। अगर माता में जो गुण होता है, देखो, अगर मान लीजिए कि ये फीमेल है और ये मेल और फीमेल है, तो इनमें अगर बीमारी रहेगा तो सीधे लड़की में चला जाएगा, ठीक, इसमें चला जाएगा जी, लड़की में। और इनमें जब बीमारी हो सीधे किसमें आ जाएगा? लड़का में, यानी कि वो क्रिस क्रॉस इसी को बोलते हैं, उल्टा चला जाता है। माँ की बीमारी बेटी में, माँ की बीमारी लड़के में, बेटी में, और लड़के की बीमारी उसकी बीमारी लड़की में, इस तरह से होता है। सबसे ज्यादा वाहक कौन होती है? फीमेल होती है बीमारियों का, ठीक है। दूसरा चीज होता है कि जब बेबी, अगर मान लीजिए कि अगर लड़का हुआ, बेबी का पैदा हो तो कोई दिक्कत नहीं, कि लड़की पैदा हो तो उसके पहले ही उसके अंदर जो माँ के जो गुण होते हैं, जैसे कि ओवरीज हो गया, ओवम हो गया, सब कन्वर्ट हो जाते हैं, बचपन से ही उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे ज्यादा हीमोफीलिया जो होती है फीमेल में होती है, और फीमेल को अगर हीमोफीलिया हो जाए तो हो सके तो मेल को भी हो जाए, लेकिन वही वाहक होती है अपने बच्चों में ले जाने के लिए, ठीक है। हीमोफीलिया समझते हो? कट जाने के बाद ब्लड रुकता ही नहीं है, बहता ही रहता है। तो उस तरह से बहता क्लॉथ नहीं होगा, इसमें विटामिन के की कमी होती है। जब क्लॉथ ही नहीं होगा तो डेट हो जाएगा, ये बहुत डेंजर डिजीज होती है। अब चलो, एक क्या होता है जी? होलेंड्रिक एक ऐसा डिजीज है कि ये क्या होता है कि उसमें इस तरह के जो मतलब, इसमें ज्यादा करके मेल और फीमेल दोनों में होता है ये, और ये अगर मेल को हुआ तो मतलब मेल का ही होगा, जैसे मेल का होगा तो बॉय में होगा, फीमेल को तो गर्ल्स में होगा। इसमें उल्टा, ये क्रिस क्रॉस नहीं है, ये सेम होता है, ठीक है ना। ये बहुत कम होता है, ये नहीं कि पूरे सारे मतलब ये नहीं कि मतलब कोई ब्लाइंडनेस मैन है तो उनकी ब्लाइंडनेस लड़का ही हो, अरे 1000 में एक होता है कभी कभी, समझ आ गया। क्या होता है? होलेंड्रिक जो होता है ना, ये क्या होता है कि हाइपरट्रिकोसिस होता है। हाइपरट्रिकोसिस का मतलब जो होते हैं बच्चे इस तरह कंडीशन में तो क्या होते हैं? भेड़िया हो जाते हैं, कान बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है।
और बाल मतलब बिल्कुल भेड़ जैसे, मतलब वो भालू जैसे बाल हो जाता है भर शरीर। देखो किसी को गर्दन में पूरा बाल होते हैं, ये यहाँ भी बाल हो जाते हैं एकदम से नाक पे पूरा। औरतों की, लड़कियों को भी हो जाता है, कोई बाल हो जाता है चलो, ठीक है। उसे हॉलैंड्रिक डिजीज बोलते हैं, समझ आ गया ना जी। अब देखिए, अगर देखिए ये मेल है और नहीं ये फीमेल है, ठीक, और ये मेल है, तो मेल के जो वाइट पे कलरनेस नहीं आएगा क्रोमोसोम पे, ठीक, केवल किस पे आएगा जी, एक्स पे ही आएगा, चाहे फीमेल को चाहे मेल को। इससे फीमेल के हो गया है, ये ब्लाइंडनेस है, ठीक है, अंधा, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें कौन गर्ल होगी कि बॉय होगा, देखो फीमेल को हुआ तो गर्ल, फीमेल को हुआ तो गर्ल होगी, ठीक है ना। देखो कैसे, मैं दोनों सारे फिगर्स को ड्रा करूंगा। ये देखो, ये यहाँ पर हम एक यहाँ एक्स रख दिए और एक यहाँ एक्स रख दिए। पहला एक्स इसमें से ले रहे हैं, ठीक, समझा रहे जी ना, और ये एक्स इसमें से ले रहे हैं। यहाँ भी क्या हुआ जी, ये जो एक्स है इसमें क्या है, ये एक्स तो हो जाएगा वो कलर, सुनो कलरलेस हो जाएगा यहाँ। तो ये एक्स यहाँ आएगा तो दोनों एक्स एक्स मिलकर के क्या हो जाएगा, जो बेबी होगी वो क्या होगी, जो लड़की होगी वो क्या होगी जी, गर्ल, ब्लाइंडनेस होगी। क्लियर हो रहा है ना। अच्छा, अब ये एक्स और ये एक्स और ये वाई आ रहा है, तो ये क्या होगा, लड़का जो होगा नॉर्मल होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा इसको, मैं बताया था ना। अब देखो ये एक्स और फिर ये एक्स दोनों मिलकर फिर जो लड़की फिर संकट आएगी, लड़की फिर ये ब्लाइंडनेस हो जाएगी। और ये एक्स और फिर लड़का क्या होगा, नॉर्मल। मैंने बताया था ना कि अगर पिता पे होगा तो सीधे लड़की पे इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर हो रहा है ना। अब देखिए मदर पे हो रहा है तो किस पे पड़ रहा है, इसे क्या है, जो वुमेन है इनको कलर क्या है, इनको ब्लाइंडनेस है, क्या है जी, ब्लाइंडनेस है। और ये आपका मेल हो गया। अब देखो सबसे पहले एक्स को बांट देते हैं, ये एक्स यहाँ आ गया, एक्स ये आपका कलर, सी से कलर डिनोट करते हैं, ठीक है, कलरनेस यानी कि ब्लाइंडनेस, ठीक है। और यहाँ एक एक्स बांट देते हैं, यहाँ वाई बांट देते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ से एक एक्स लेंगे, ठीक, तो मेरा ना जी, एक यहाँ से एक्स लेंगे और एक यहाँ से एक्स लेंगे, तो एक्स जो कर्ल होगी, नॉर्मल होगी बिल्कुल, ठीक है। फिर एक एक्स यहाँ से लेंगे और एक वाई यहाँ से, एक्स वाई। इसमें दो कंडीशन होता है इसमें, कभी कभी लड़की भी नॉर्मल हो जाती है, लड़के भी, लेकिन कब होता है मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, अब हम यहाँ से एक लेंगे एक्स और यहाँ से एक एक्स लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाए। देखो यहाँ मिस्टेक हुआ था, यहाँ एक्स एक्स हो जाएगा, यहाँ एक्स ब्लाइंड है, तो यहाँ एक लड़की भी ब्लाइंड हो गई और यहाँ एक लड़का भी ब्लाइंड हो गया, समझ आ गया, दोनों ब्लाइंड हो गए। इसमें दोनों को मार दिया। अगर माँ में हो रहा है ना तो किसी को नहीं छोड़ रहा है वो लड़की, एक तो नॉर्मल, कभी देखो नहीं तो नॉर्मल दोनों हो गए, आज दोनों क्या हो गए, ब्लाइंड हो गए। समझ आ गया कि ये ब्लाइंडनेस कौन है, फीमेल भी है और ब्लाइंडनेस मेल भी है, दोनों की दुनिया खत्म, फीमेल और मेल। अब इसमें क्या होता है, देखो अगर ये एक्स है और यहाँ एक्स ये अलग, हमने क्या किया, पहले बांट दिया, क्लियर हो रहा है ना। अब बांट दिए तो ये एक्स और इधर से एक्स दोनों, तो क्या होगा, गर्ल क्या हो गई, खत्म, ये भी क्या हो गई, ब्लाइंड हो गई, ठीक है। अगर हम फिर से ये ला देते, ठीक है, और फिर ये ला रहे हैं और फिर यहाँ से ला रहे हैं, भैया बच्चा तो बच गया, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। एक इसमें का जो एक इसमें क्या हुआ, एक तो मार दिया, एक नॉर्मल हो गया, एक तो पहले ब्लाइंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से सी और यहाँ से, भैया इनका दोनों आंख मार दिए, इनका तभी एक ही आंख मारा था, इनका दोनों आंख मार दिए, ठीक है, समझा रहे हैं। और फिर यहाँ से एक्स सी और ये वाई, ये भी ब्लाइंड, एक आंख से, इन दोनों आंख से चले गया है ना। इनका दोनों क्रोमोसोम क्या है, दोनों क्रोमोसोम पे कलरनेस है। सी से कलर होता है, क्या होता है जी, सी से होता है कलरनेस, ठीक है, इसलिए हम सी पकड़े हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोनों आंख से खत्म है, ठीक है दादा, तो इनका किसी को नहीं छोड़ेंगे, लड़का को छोड़ेंगे नहीं, सबको बना कर रखेंगे अपने जैसे, ठीक है। देखिए यहाँ जो है एक्स और ये क्या हुआ, मेल से आ रहा है एक्स, ये क्या हो गया, दोनों आंख से लड़की भी ब्लाइंड, और यहाँ एक्स आ रहा है और यहाँ से वाई आ रहा है, लड़का भी ब्लाइंड। इधर देखिए ये भी एक्स आ रहा है और ये एक्स आ रहा है, तो ये एक्स तो नॉर्मल है, ये भी ब्लाइंड। इधर से एक्स वाई आ रहा है और ये वाई आ रहा है, इधर भी ब्लाइंड। यानी कि अगर ये फीमेल अगर ब्लाइंडनेस हो रही है तो दोनों सबको ब्लाइंड, किसी को नहीं छोड़ेगी। मेल तो होगा तो किसी न किसी को छोड़ देगा, है ना।
लेकिन तो आप female इस तरह कोई नहीं छोड़ेगा। ना, आप इस तरह के फिगर बना के इस पे एक्सरसाइज सब पे करके आप लोग बना सकते हो और समझ सकते हो। 3-4 हमने बनाया रुको। अभी देखिए, एक होता है गाइनोड्रोमोर्फ का मतलब होता है ये जो फीमेल का एक्स हो जाता है, यानी यहाँ एक्स क्या हो गया, एक्स इधर भी आधा बढ़ गया, तो इस समय में क्या होगा, ये होगा गे हो जाएगा। गे समझते हो? गे हो जाएगा, या तो अलग होता है। तो इन कंडीशन में गे होते हैं। ये क्रोमोसोम का ही गड़बड़ है। मैंने सबसे पहले खींच कर बताया कि क्रोमोसोम क्या होता है, गड़बड़ हो जाते हैं। सेक्स क्रोमोसोम गड़बड़ होता है। सुना गया ना? वो जो